दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैंने आज का विषय जो चुना है वो एलईडी लाइन का जो सुपर हीरो है 9 वाट का एलईडी बल्ब। सारे लोगों का ध्यान बस 9 वाट सबसे पहले, और होना भी चाहिए। सबसे ज़्यादा बिकता है तो यही बल्ब बिकता है। इसी के ऊपर हमने आज का वीडियो को पूरा बेस किया है और इसके हर बात को मैंने रखा है कि अगर आप रॉ मटेरियल, दोस्तों मेरे पास जितना भी क्वेरी आता है व्हाट्सएप पे 90% लोगों का ध्यान सिर्फ रॉ मटेरियल पे रहता है, तो मैंने उसको प्राथमिकता दी है। लोग चाहते हैं खुद से बनाना। मैं लाख कहूँ कि लोग बना बनाया लेके मार्केट करें, लेकिन फिर भी खैर जो पब्लिक का डिमांड हो बात वही करना चाहिए। मैं आज उसी विषय पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस बात को बिल्कुल गहराई से आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग नहीं मतलब कुछ एक लोग, मतलब 100 में से एक आध लोग कहिए, उनका कमेंट आता है कि आप जो इस लाइन के सारे सच्चाई को सामने रख रहे हैं ये बाकी लोगों के लिए तो अच्छा नहीं है जो बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नए लोग जो आज बेरोजगार हैं वो इस छोटे से बिजनेस में घुसें और ये बिजनेस से कम बेरोजगारी वाला शब्द को अपने ज़िंदगी से कम दूर करें। मेरा बस एक ही प्रयास है। दूसरा ये प्रयास है कि लोगों को, जो लोग धोखा दे रहे हैं, अब देखिए परसों की बात है, एक नासिक की कंपनी है, कंपनी कहिए कि क्या, एक शख्स है, जीएसटी नंबर ले लिए, एक टेलीफोन का 2-3 नंबर ले लिए और उसके बाद अपना इधर उधर ऑनलाइन पोर्टल पे अपना पब्लिसिटी कर दिया और लोग फंस रहे हैं। कल परसों एक गुजरात के भाई ने मुझे कंप्लेन दिया उनके विषय में, पूरा डिटेल 14,700 रुपया उन्होंने भेजा और जनवरी में भेजा, 21 जनवरी 2020 को उनको माल आज तक नहीं मिला। उनका फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रहे थे, इवन कि 3 नंबर में से एक नंबर को भी बदल दिए। और वो नंबर आज के डेट में जब मैं कॉल किया तो पता चला एक जेसीबी ऑपरेटर ने उस नंबर को लिया हुआ है, जेसीबी के ड्राइवर ने, और वो बेचारा परेशान है क्योंकि उस नंबर से उसको डेली अनेक कॉल आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप जैसे ही फ्रॉड के बारे में लोगों को बता रहे हैं ऐसे तो नए कमर लोग आना बंद कर देंगे इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल नहीं, लोग आएँ, अवश्य आएँ, लेकिन सही तरीके से आएँ। मैं बता रहा हूँ और किताब के माध्यम से भी इस बात को मैं लिख रहा हूँ कि कैसे इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर मेरे पास कोई तजुर्बा है या किन्हीं और भाई के पास कोई तजुर्बा है तो वो नए लोगों के साथ बिल्कुल साझा होना चाहिए, ताकि नए लोग जो आते हैं बहुत कम पूंजी से आते हैं और उनका पूंजी मट्टी हो जाता है। जैसे कई लोग किट के नाम पे ठगा जा रहे हैं, किट के नाम पे कई लोगों को घटिया सामान दे दिया जाता है और उनका उत्साह खत्म हो जाता है, फिर वो जिंदगी में इस लाइन की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। इसीलिए ये धोखाधड़ी लोगों को देना लोगों बंद कीजिए। जो भी कीजिए ईमानदारी पूर्वक कीजिए, जो भी बेचिए सरकार को टैक्स दे के बेचिए। दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं, लोग बोलते हैं कि कहां से लेना चाहिए, कैसे पता करें कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। कम से कम ये देखिए कि वो आदमी का कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी कम से कम है कि नहीं। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना कोई आसान काम नहीं है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे कागजात लगते हैं और एक नहीं कम से कम 2 आदमी इसके डायरेक्टर हो सकते हैं, तभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी होता है, थोड़ा सा सेफ है। बाकी तो एक जीएसटी नंबर लेना, 2-4 जगह पब्लिसिटी करके और बस किसी को भी सस्ते में रेट दे देना, लोगों से पैसा मंगा लेना, या तो घटिया माल सप्लाई कर देना या ना सप्लाई करना, ये सब आए दिन धंधा चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। जब से ये वायरस आया है ना, काफ़ी लोग इस धंधे की तरफ आना चाह रहे हैं और इन लोगों का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा सोच समझ के, अगर आप जा सकते हैं किसी पते पे तो जाइए, उसके एस्टेब्लिशमेंट को देखिए, तब जाके पैसा लगाइए। पैसा कीमती है, आने जाने का भाड़ा में उतना पैसा नहीं लगेगा जितना पैसा ऐसे डूब जाएगा। चलिए मुख्य विषय पे आते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है ना, इसमें जो एचपीएफ ड्राइवर वाला मॉडल होता है
बाकी मॉडल के अपेक्षा ये सही है, इसमें ही काम शुरू करना चाहिए। ये जो बीटा DUB जो आता है ना, 5 रुपये का MCPCB, वो सर का दर्द है। आप लोगों को दे तो देंगे, लेकिन वो एक आपके लिए वो भले 17-18 रुपये का सामान हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो 30-40 रुपये में बेचा जाता है और लोगों का वो पैसा बहुत जल्दी मट्टी हो जाता है। लोग दौड़ते रहते हैं, MCPCB चेंज कराते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा पैसा लगे, लेकिन ड्राइवर वाला अल्फा DOB भी कंप्लेन है, क्योंकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को वो भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुल मिला के HPF ड्राइवर वाला जो ये मॉडल है, इसमें इतना तो है कि बाकियों की अपेक्षा कंप्लेन कम है, और चूंकि ये एडिशन LED में बना होता है, इसलिए ये लंबे समय तक इसकी रोशनी बरकरार रहती है, रोशनी में कोई कमी नहीं आता है। अगर इसका रॉ मटेरियल लेके, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा चर्चा है, आप खुद इस काम को करना चाहें तो क्या कॉस्ट आता है, उसके तरफ ध्यान दीजिए। देखिए डिटेल में आइए। 9 वाट का जो MCPCB आता है, जो एडिसन के LED से बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, सारा खेल इसी LED में छुपा हुआ है। एडिसन का LED से बढ़िया LED अभी कोई नहीं है। तो एडिसन के LED में जो 9 वाट का PCB असेंबल होता है, उसका कीमत क्या है? 7.5 रुपया। मैं कई वीडियो में बताया हूँ। 9 वाट का HPF ड्राइवर सबसे बेस्ट क्वालिटी का 18.5 रुपया। 57 mm अल्मुनियम हाउसिंग विद टिक्की, मैं वेट कर करके बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, आप जाके देखिएगा पीछे का वीडियो। इस वीडियो में उस बात की चर्चा करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो कहाँ तक आता है? 8 रुपया 75 पैसा। B22 निकिल कैप, मैं कहूँगा आपको अल्मुनियम कैप के तरफ मत जाइए, भले 60-70 पैसा ज़्यादा लगे, वो भी 1 रुपया 20-30 पैसे में आता है, और ये 1 रुपया 80 पैसे में आता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें आप पीछे सोल्डिंग जब करेंगे तो सोल्डिंग भी काफ़ी परफेक्ट आता है। पीछे का जो B22 में जो सोल्डिंग का पॉइंट बनता है, वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इसमें बनता है। स्क्रू तो 2 लगना ही लगना है, 24 पैसे का, 12 पैसे का एक स्क्रू आता है। मैंने इसमें हीट सिंक कंपाउंड, पैकिंग की मटेरियल, वो सारी बातों को हटा दिया। मैं सीधे आया हूँ बेसिक रॉ मटेरियल पे। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आया? 36 रुपया 79 पैसा। अगर आप मेरे थ्रू मंगाएंगे तो ये प्रॉफिट ऐड होगा 1 रुपया 84 पैसा। अगर आप डायरेक्ट कोई आपको वेंडर मिल जाए जिसमें ये सब रेट में ये अच्छी क्वालिटी देने लगे, तो मेरे प्रॉफिट का तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप मेरे को खड़ा करेंगे इसमें, तो मेरा 1 रुपया 84 पैसे का प्रॉफिट 5% आ जाएगा। इसमें भी समझिए तो 2-3% मेरा गवर्नमेंट में लॉन्ग टर्म में चला ही जाएगा। अल्टीमेटली 2% जेब में आएगा, और उसके पीछे गारंटी रहेगी कि कम से कम मेरा नाम इन्वॉल्व हो जाएगा। इसकी तो मैं गारंटी दूंगा कि मैं आपकी वकालत कर सकता हूं। अगर आप में कोई सामान में कमी निकले, कुछ भी निकले, तो मैं जो इम्पोर्टर है उससे बात कर सकता हूं, और वो इम्पोर्टर मेरी सुनेंगे। चलिए आइए अब GST पे आते हैं। इसमें 2 तरह का GST एप्लीकेबल होगा रॉ मटेरियल पे। जब आप बल्ब बना लेंगे तो 12% का GST लगेगा, लेकिन जब आप कच्चा माल लेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे इसमें MCPCB और ड्राइवर, इस पे आपको 12% का GST लगेगा, यानी 3 रुपया 12 पैसा। ठीक है। और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे हाउसिंग है, या B22 कैप है, स्क्रू है, या मेरा प्रॉफिट है, उस पे आपको GST लगेगा 18%, यानी 2 रुपया 28 पैसा। तो बेसिक कॉस्ट क्या आया? 44 रुपया 3 पैसा इस बल्ब का नेट बेसिक कॉस्ट आ रहा है। इसके अलावा जो बॉक्सेस बनेगा पैकिंग के लिए, एक बॉक्स का जो इम्पोर्टर है वो चार्ज करते हैं 80 रुपया, उस पे 18% GST लगा के वो एक बॉक्स पे 94 रुपया 40 पैसा पैकिंग चार्ज आएगा। अब जितना बॉक्स बने, अगर 1000 पीस है तो मान के चलिए 2 बॉक्स आएगा, उससे ज़्यादा क्वांटिटी है इस हिसाब से बॉक्सेस बनेगा। देखिए ऑटो चार्ज, ये ऑटो चार्ज क्या है? इम्पोर्टर के यहाँ से ट्रांसपोर्टर तक माल भेजने का जो ऑटो वाला किराया लेगा, वो 250 रुपया लेगा, उस पर 18% GST आएगा, 295 रुपया। अब 2 बॉक्स जाए चाहे 20 बॉक्स जाए, ऑटो का फिक्स चार्ज लगेगा। और एक और चीज़, ट्रांसपोर्टर चाहे आप थोड़ा मंगाएं या थोड़ा ज़्यादा मंगाएं, उसका बिल्टी का चार्जेस फिक्स होता है, और एक मिनिमम, चाहे 10 किलो भी मंगाइएगा वो 50 किलो का पैसा लेगा, लेकिन अगर 50 किलो मंगाइएगा तो भी 50 किलो लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा क्वांटिटी, या कम से कम 1000 पीस से ही काम शुरू करने में थोड़ा बचत है, वहाँ पे ऑटो चार्ज में थोड़ा मेकअप हो जाता है। अब आइए एक और चीज़ पे आते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है, सर मैं अपनी ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, तो ब्रांडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा?
अब देखिए, अगर आप बना बनाया लीजिएगा डब्बा, छपा हुआ किसी भी प्लेन नाम से रहेगा, प्रिंटेड डब्बा तो रहेगा, उसमें दो तरह का डब्बा आता है, एक 1 रुपया 37 पैसे का और एक आता है 2 रुपया 36 पैसे का। ये बना बनाया डब्बा मेरी कंपनी का नहीं आता है, ये कॉमन नाम से इंपोर्टर बनवा के रखते हैं ताकि बहुत लोगों को डब्बा चाहिए होता है। लेकिन अगर आप अपना डब्बा बनवाना ही चाहते हैं, खुद से प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मिनिमम क्या होगा कि 3,500 डब्बा आपको प्रिंट कराना पड़ेगा एक बार में। 3500 डब्बा प्रिंट होगा और उसके बाद कौन सा डब्बा प्रिंट कराना चाहते हैं, 1 रुपया 37 पैसा वाला या 2 रुपया 36 पैसा वाला, ये आप पे निर्भर करता है। इसके अलावा एक बॉल पे अगर आप लेजर प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो उस पर जीएसटी और प्रॉफिट के साथ जो चार्जेस एक बल्ब पे आएगा प्रिंटिंग का, लेजर प्रिंटिंग का, वो रबर स्टाम्प वाली प्रिंटिंग का नहीं, 1 रुपया 24 पैसा लेजर प्रिंटिंग का चार्ज आएगा। और फिर वही जो केसिंग का चार्ज आता है, ऑटो का चार्ज, ये सब कॉमन है। चलिए एक और विषय है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम बना बनाया ले लें तो क्या पड़ेगा, आइए उस पर भी बात करते हैं। बना बनाया क्वालिटी क्या होगा, एचपीएफ ड्राइवर होगा, हाउसिंग जो होगा एल्युमिनियम का होगा, एमसीपीसीबी एडिशन का होगा, और ये नॉर्मल कॉमन ब्रांड में रहेगा तो ये कंप्लीट बल्ब आएगा 51 रुपया 45 पैसा। इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। अब इसमें वही सब है, डब्बे का चार्ज जो बैठेगा वो अलग से बैठेगा, ऑटो का चार्ज बैठेगा तो अलग से बैठेगा। तो ये हुआ कंप्लीट बल्ब का चार्ज। लेकिन अब इसमें तीनों तरह का ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है। एक ऑप्शन हो गया ये रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप अपनी ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हुआ है, आप मेरे वीडियो को स्टिल करके डिटेल प्राइस देख सकते हैं। और एक हुआ कंप्लीट बल्ब। कोई भी चीज़ अगर देखने में दिक्कत हो, दोस्तों बहुत सारा प्रश्न है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं, क्या करूं, नहीं करूं, जो भी है सारे प्रश्नों का समाधान मैं इस किताब में दर्ज कर रहा हूं। आपसे नम्र निवेदन है, कृपया कर, नंबर तो मैं इसलिए देता हूं और वहां लिखता भी हूं कि ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कृपया कर व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए। व्हाट्सएप कॉल भी मत कीजिए, वीडियो कॉल भी मत कीजिए, क्योंकि मेरा सारा वक्त इस बुक को लिखने में जा रहा है। और सोचिए तो थोड़ा सा, एक नहीं 13 भाषा में इसकी ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडियन भाई हैं जिनको ना हिंदी समझ में आता है ना इंग्लिश समझ में आता है। बहुत हमारे जो पूर्वी भारत के लोग हैं वो लोग भी अपने भाषा में चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए मैं 13 भाषा में ये किताब लिख रहा हूँ। फिर से बताना चाहूँगा आपको, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी। सालों भर चलने वाला नाम मैंने अनोखा दे दिया है, क्योंकि मेरा एक आइटम बहुत हिट हुआ, जादू बल्ब, इसीलिए जादू बल्ब ही मैं नाम दे दिया इसका। लेखक संजीव वर्मा, एमएसएमई यूट्यूबर और ऑथर। इसका कीमत मैंने फिक्स कर दिया है 436 रुपया। ये एलईडी बल्ब इंडस्ट्री पे बेस्ड है। ये बिल्कुल, इसमें बहुत सारी बातों की चर्चा है और इसमें लास्ट में एक अलग मैं टॉपिक डाला हूँ, अलग चैप्टर डाला हूँ कमेंट्स का। आप लोग जो मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स लिखते हैं ना, उनको नाम सहित मैं इस बुक में दे रहा हूँ ताकि लोग पढ़ें, लोगों को सारा कमेंट्स साथ में मिलेगा इकट्ठा करके पढ़ने को। तो इसमें मल्टीपल तरीके से इस बुक में मैं समझा रहा हूँ कि इस लाइन को कैसे करना चाहिए, कैसे आप सेफ हैं। कुछ धोखेबाजों के बारे में भी मैं इसमें चर्चा किया हूँ, लेकिन घबराएं नहीं, उनका नाम वगैरह मैं नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग ईमानदारी से काम करें, मिलजुल के काम करें, और सब लोग, जैसे ये 5 उंगली है ना, इसको जब एक बार मुट्ठी में बना लेते थे, इसमें जो ताकत है ना, अगर सब लोग आज एक हो जाएं और इस मुट्ठी की तरह ताकत बन जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि हमारे देश को किसी भी देश से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए जब हम लोग तिरंगा को सलाम करते हैं, जब राफेल आता है तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं, तो हमें सब के पीछे पैसा चाहिए। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम लोग व्यापारी हैं, और हम लोग अपने माध्यम से कैसे मजबूत कर सकते हैं, जो भी खरीदें जीएसटी पे करके खरीदें, जो भी बेचें जीएसटी बिल पे बेचें, चाहे 5 रुपये का भी सामान क्यों ना हो, एक पन्ना फाड़ दीजिए जीएसटी बिल का। लेने वाले को भी संतुष्टि होगा, आपको भी संतुष्टि होगा कि वो 5 रुपया पे जो भी 60-70 पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, आपको गर्व महसूस होगा। आपने देश के विकास में, देश की सुरक्षा में आपका भी योगदान है। भाई साहब बिल्कुल 1 नंबर तरीके से काम कीजिए। इसीलिए मैं किसी भी
जो लोग भी गलत कर रहे हैं, मैं उनका नाम लिए बगैर मैं चाहता हूं वो लोग भी सही से काम करना चालू कर दें। हम लोग सब मिलजुल के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। चलिए, वीडियो आज बहुत लंबा हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत सारा क्वेरी था। आप लोगों के क्वेरी को मैं इकट्ठा देखता हूं, सुनता हूं और कोशिश करता हूं वीडियो के माध्यम से जवाब दे दूं, क्योंकि एक एक करके जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। सारा समय आप जानते हैं मेरा किताब लिखने में जा रहा है। ये किताब जब मैं पब्लिश भी मैं इसको खुद की कंपनी से करने जा रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम आपको मालूम है, संजमा इलेक्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और संजमा क्या है? संजमा कुछ नहीं है, संजीव वर्मा का शॉर्ट फॉर्म है। संजीव का SAN शुरू का 3 लेटर ले लीजिए और वर्मा का, दोनों को वर्मा का अंत का लेटर, तो संजमा हो गया, SANJ, अब वर्मा का MA, संजमा। तो मैंने नाम रखा संजमा इलेक्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये भाई साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, काम कीजिए, खोजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत तरह का नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, भाई साहब का नाम लिए बगैर इसमें क्या क्या होता है। टैन नंबर है, देखिए टैन नंबर हो गया, सिन नंबर, उसके बाद पैन नंबर, तब जाके GST नंबर आया। मतलब कितना तरह का नंबर है इसमें, आप सोचिए। और बाकी लोग क्या करते हैं, एक GST नंबर तो बहुत आसान है, नेट पे जाइए GST नंबर मिल जाएगा, उसके बाद पब्लिसिटी कीजिए। लेकिन यहाँ कंपनी एक अलग एंटिटी बनता है। इसका टैन नंबर देखिए, आप स्टिल करके देख लीजिए, आप चाहें तो इसको जहाँ भी जांच करना है जांच कराइए। टैन नंबर, CIN नंबर, कितना लंबा नंबर है, पैन नंबर, ये पैन नंबर मेरा नहीं है, ये कंपनी एक अपने आप में अलग एंटिटी होती है। तो ये मैं कस्टमर का नाम का हाथ रख दिया हूँ ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा तो फिर आप लोग कॉल करने लगेगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आप इस 9 वाट सुपर हीरो को बढ़िया से समझ गए होंगे, इस काम को कैसे करना है वो भी समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे ब्रांड में 9 वाट चाहिए तो उसका रेट मेरा आपको मालूम है, 55 रुपया 53 पैसा, क्योंकि मेरी पैकेजिंग क्या है, वर्ल्ड में अनोखी 3 लेयर पैकेजिंग सिस्टम। लेकिन फिलहाल उसके लिए आपको कम से कम मेरे पास 20 से 25 दिन पैसा देके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा देंगे, मैं ऑर्डर, रॉ मटेरियल का ऑर्डर इंपोर्टर को भेजूंगा, और इंपोर्टर के यहाँ भी कम से कम 7 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा है। उनके यहाँ रश ज़्यादा है, कोरोना के चलते लोग कम हैं और ऑर्डर की भरमार है। अच्छे काम करने वालों के पास ऑर्डर रहता है, तो कम से कम, और ट्रांसपोर्टर फिर बीच में 7 दिन ले लेगा, और बल्ब बनाने के लिए भी 5-6 दिन चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको मेरे ही ब्रांड में चाहिए, तो मेरी पैकेजिंग में चाहिए, तो आपको थोड़ा 20 से 25 दिन पैसा देके वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5% कमाने के पीछे मैं अपना कैपिटल नहीं लगाऊंगा। अगर 10% 20% आता होता था पहले ज़माना में, तो मैं अपना कैपिटल लगाता था, उसमें रिस्क भी रहता था। अब मैंने अपना कैपिटल लगाना बंद कर दिया है। जिनको चाहिए लोग अपना पैसा भेजते हैं, मैं उनके लिए माल बना के ईमानदारी पूर्वक उनको भेज देता हूं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हुआ, 18 मिनट का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते रहिए और बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपका कमेंट, जितना भी अच्छा कमेंट मिलेगा या कोई भी कमेंट वैसा हमको लगेगा कि इसको बुक में हमको लेना चाहिए, मैं बिल्कुल बुक में ले लूँगा और बुक में वो छप के आ जाएगा। और मेरा बुक एक बिल्कुल अनोखे तरीके का बुक छपाई हो रहा है और मेरी कंपनी से पब्लिश होगा, और जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैं खुद अपनी कंपनी के द्वारा करूंगा। मैं किसी को सेल के लिए बुक नहीं देने जा रहा हूं। आपको बुक मंगाना होगा, आप पेमेंट मेरे कंपनी के अकाउंट में डालेंगे। इसमें जो भी GST एप्लीकेबल है और जो भी कोरियर का चार्जेस है, सब इंक्लूडेड है। मैं आपको भारतीय डाक विभाग से, मैं कोरियर से काम करना पसंद नहीं करता हूं। जानते हैं ना, मैं भारत का नाम लेने में बहुत गर्व महसूस करता हूं और हर भारतीय गर्व महसूस करता है। इसीलिए मैं भारतीय डाक विभाग का उपयोग ज़्यादा करना पसंद करता हूं। जब कोई ऑप्शन नहीं हो तभी कोरियर में जाता हूं। चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो हो सकता है कुछ दिन विलंब में आए, क्योंकि मैं बुक लिखने में बिजी हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो जो है, काफ़ी लोगों का क्वेरी था कि ट्यूबलाइट के, 4 फुट के ट्यूबलाइट के कॉस्टिंग का वीडियो बनाइए। लोग जानना चाहते थे इसकी हकीकत को। दोस्तों, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं। मैं खोल के हर चीज़ को स्पष्ट रूप से सामने रख रहा हूँ, तो जो लोग इस लाइन को नहीं जान रहे थे वो भी अब जानने लगे हैं।
और इस बात से कुछ लोग नाराज़ भी हैं कि उनका बिजनेस खराब हो रहा है। भाई मेरा उद्देश्य तो वो नहीं है किसी का बिजनेस खराब करना। मेरा उद्देश्य है कि कई लोगों को इस बिजनेस में लाना और सही तरीके से लाना। आज जो बहुत लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था राजस्थान के अलवर के भाई साहब के ऊपर में, और उस वीडियो का उनको फ़ायदा ये मिला कि जब वो वीडियो वायरल हुआ तो जिस आदमी ने उनके साथ धोखाधड़ी किया था वो तुरंत उनका जो भी नुकसान है उसका भरपाई किया। ये एक तो फ़ायदा मिला उनको, और दूसरा उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर दबाव बनाना चालू किया कि आप कृपया कर उनको बोल के संजीव वर्मा जी को वो वीडियो हटवा दीजिए। ये तो गलत बात है ना। आप किसी के साथ कोई गलत काम कीजिएगा और कहिएगा वीडियो हटा दीजिए, ऐसा वो तो होता नहीं है। आप अगर सही ढंग से काम कीजिएगा तो क्या ज़रूरत है किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आप गलत ढंग से कोई भी बिजनेस को करेंगे, गवर्नमेंट की टैक्स की चोरी करेंगे, तो आप कहाँ आवाज़ उठाएंगे। और वापस वो उनको भाई साहब को आप धमकी भी दे रहे हैं, ये तो और गलत बात है। उन्होंने मेरे को बोला कि हमें थ्रेटनिंग मिल रहा है। मैंने उन्हें बोला कि भाई थ्रेटनिंग देने वाले को कानूनी राइट क्या है, पहले ये तो उनसे पूछिए। उन्होंने जो भी सामान आपको बेचा, आपके साथ धोखाधड़ी किया, आप 3 महीने से नुकसान को झेल रहे हैं, मानसिक रूप से आप प्रताड़ित हुए, इसका तो अगर केस कर दीजिएगा आप कोर्ट में तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। दूसरा, उन्होंने जो आपको सामान दिया उसका कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। राजस्व की चोरी का अपराध जो है ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हमें हर तरफ से एक चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं जो भी काम करता हूँ, भले मैं हर चीज़ पे 5% का आज के डेट में प्रॉफिट रख दिया हूँ, लेकिन उसमें से भी तो 2% सरकार को चला जाएगा किसी न किसी रूप में, चाहे टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, या कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड उसका भी टैक्सेस होगा, तो टर्नओवर के आधार पे उसमें से भी चला जाएगा। मानते हैं 2% बचे या 1% बचे या ना भी बचे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ की परवाह है कि जो लोग आज ठगी के शिकार हो रहे हैं। देखिए एक और केस मिला आपको उड़ीसा का, उन्होंने भी वो भी ठगी के शिकार हुए। आप मेरे चैनल पे जाइए, कल एक भाई साहब ने लिखा, जो फ्रॉड वाला मेरा वीडियो है उसके जाके आप देखिए कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये तो देश की अंदर की बात है, देश के लोगों को ठगा जाता है। दूसरा, मॉरिशस से कल एक व्यक्ति ने मेरे को संपर्क किया व्हाट्सएप पे, वो बोले कि मैं तो बच गया वर्मा जी, मैंने जिस शख्स का डिस्क्रिप्शन में एक शख्स ने लिखा था, मैं उसी के द्वारा बहुत बड़े इसमें डील में फंसने जा रहा था। बताइए, मैं पहले उनसे बोला कि क्या उसके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है जो मॉरिशस में सप्लाई करने की बात कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो गिफ्ट उफ्ट के नाम पे जाएगा। बोले ये तो गलत है ना। जो भी तरीका है वो प्रॉपर चैनल से कोई काम होना चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले होना जरूरी है। विदाउट एक्सपोर्ट लाइसेंस आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आपको माल नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आप अदर कंट्री में हैं, मैं इंडिया के अंदर में सबको दे सकता हूं। मेरे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है और मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकता हूं, और जो भी दूंगा फुल टैक्स के साथ दूंगा। मैं उनको बोला कि अगर आपके कोई रिलेटिव इंडिया में काम करना चाहते हो आप मुझसे संपर्क कीजिए, रॉ मटेरियल मैं उपरा दूंगा। ठीक है, मैं जब खड़ा हो जाऊंगा तो इस बात की तो गारंटी आपको मिलेगी कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। जो भी सामान होगा, जो भी आप ऑर्डर करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं आपके लिए आपको रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा, अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरी बात, इस काम को कैसे करना है ये बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के सामने आ रहा है। मैं इन्हीं सब बातों पे ये बुक लिख रहा हूँ, और एक नहीं भारत के 13 भाषा में मैं इसकी अनुवाद करूँगा। कैसे लोग इसमें काम को करें, शुरुआत कैसे करें, कितनी पूंजी लगा के करें। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। चौंकाने वाली बात है, लेकिन उसकी सारी सच्चाई मैं इस बुक में लिख रहा हूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं, चाहे वो बल्ब का बिजनेस हो, चाहे ट्यूबलाइट का बिजनेस हो। मैं काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा कर रहा हूँ, कैसे ठगी से बचें, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, कैसे इसका कॉस्टिंग, मार्केटिंग, मतलब जितना भी इशू है मैं लगभग इस बुक में कवर कर रहा हूँ।
मूल स्क्रिप्ट जो है सो हिंदी में है, लेकिन इसका अनुवाद जो मैं कर रहा हूँ वो सारे भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असामी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी भाषा में मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। और नाम भी बड़ा रोचक सा रख दिया है, जादू बल्ब, क्योंकि वो आइटम मेरा बहुत हिट हुआ है जादू बल्ब के नाम से। और कीमत 436 रुपया। लेखक संजीव वर्मा, MSME यूट्यूबर एंड ऑथर। ठीक है, आइए मुख्य विषय पे चलते हैं। आज का मुख्य विषय है 4 फुट का ट्यूबलाइट। दोस्तों, मैं इसका घटिया मॉडल ने कभी नहीं बनाया। मैं एक ही मॉडल में काम किया और वो मॉडल था मेरा HPF ड्राइवर का मॉडल। आप इसकी ड्राइवर को देखिए, इसमें डबल MOV लगा हुआ है, डबल प्रोटेक्शन है और काफ़ी माने बेस्ट क्वालिटी का ड्राइवर है। और मैंने इस काम को जो किया था वो एक अहमदाबाद के बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, उनके से ये काम को शुरू किया था और जो भी माल मंगाया वो उन्हीं से मंगाया। मैं दिल्ली से इसको नहीं किया, दिल्ली से मैं बल्ब का काम किया। आइए मैं इसका जरा टेक्निकल आपको बताता हूँ। ये हाउसिंग जो है ये काफ़ी अपने आप में हेवी हाउसिंग है। ये 4 फुट की हाउसिंग है। इसका आप वेट चेक कीजिए, क्या वेट है इसका। इसके साथ ये 2 अटैचमेंट भी आता है और एक गुरमेट। ये 3 चीज़ का ये हाउसिंग के अंदर भी एक प्राइस आएगा। और इसके अलावा ये जो फिटिंग का क्लिप है वो हाउसिंग वाले ही देंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा 2 गुरमेट और 2 स्क्रू भी इसमें डाला। ये मैं अपने तरफ से डाला। मेरी पैकिंग बिल्कुल अलग है। मैं इनोवेशन पे बहुत यकीन रखता हूँ। 130 ग्राम इसका वेट आ रहा है। और इसका जो स्ट्रिप है ये प्योरली 96 LED लगा हुआ है इसमें, और वो भी लगा हुआ है तो एडिशन का लगा हुआ है। और इससे बढ़िया LED अभी तो तक तो नहीं आ रहा है ये एडिशन के। और 25 ग्राम इसका वेट है। मैं इसका वेट अभी करना मुश्किल है, मैं इसका वेट तराजू को ऊपर करके चेक किया हूँ। 25 ग्राम इसका वेट है। ड्राइवर का भी आप वेट देख सकते हैं, उससे आपको क्वालिटी का अंदाज लग जाएगा। देखिए 14 ग्राम इस ड्राइवर का वेट है। किसी भी चीज़ का वेट से आप उसकी क्वालिटी का लगभग अंदाज तो लगा ही लीजिएगा कि आखिर सामान कैसा है। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर अगर हल्का है तो हल्का ही होगा, अगर कॉपर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो वो हल्का हो जाएगा। एल्युमिनियम का वेट कम होता है। इसका ये छोटा सा फिटिंग था, मैंने बनाया। इसका वायर मैंने वहीं से मंगवाया था। वायर के बारे में मैं ये बता दूं, ये थोड़ा सा थिक वायर है और काफ़ी कॉपर में है, टिंटेड है। और 180 रुपया का रोल मैंने मंगाया था उनसे। ठीक है, ये वायर। और रोल में आपको 100 मीटर है तो 100 मीटर है। एक चीज़ है, वो अहमदाबाद वाले से एक चीज़ मैं देखा, मैं उनसे कम से कम 10-10 रोल शुरू में मंगाया था और पहले एक रोल को खोल के मेजर किया था कि यहाँ पे लेंथ की चौड़ी तो नहीं ना है। जनरली वायर में दिल्ली में कई लोगों से मैं वायर लिया, हमेशा 100 मीटर कह के देते हैं या 100 गज कह के देते हैं। 90 गज निकलेगा, 92 गज निकलेगा, ये आम चीज़ है। और ये जो वायर है कनेक्शन वायर, ये जो मैं मंगाया था ये 650 रुपये का रोल मंगाया था। ये भी काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। क्वालिटी में कोई समझौता वहाँ से नहीं था, एक बात तो है। हाउसिंग भी बढ़िया। और ये जो कंप्लीट मैं ट्यूबलाइट बनाया तो इसकी पैकिंग जो मैं किया था ना, ये जो हवा वाला पन्नी होता है जो हीट से चिपकता है, मैंने उसकी पैकिंग की, काफ़ी स्लिक पैकिंग। और मैंने इसका देखिए फुल वेट कितना आता है एक ट्यूबलाइट का। ये 195 ग्राम का पूरा कंप्लीट ट्यूबलाइट हो गया, एक ट्यूबलाइट। आइए इसके कॉस्टिंग पे चले आते हैं थोड़ा। देखिए इसके तीनों चीज़ का रेट एक ही था, चाहे वो MCPCB हो, HPF है। ये MCPCB में कर रहा हूँ, ये ड्राइवर HPF है, और ये जो MCPCB है वो एडिशन का है। ठीक है, तीनों का रेट 46, 46 और 46 था। हाउसिंग का भी 46 था। ठीक है, आइए जो वायर इसमें यूज़ किया गया, टोटल वायर, मतलब ये तीनों वायर का जो कॉस्ट आ रहा है वो एक ट्यूबलाइट पे 6 रुपया का आ रहा है। ठीक है, पैकिंग पे 2 रुपया। मास्टर कार्टून, मैंने 72 पीसेस का मास्टर कार्टून बनाता था और चूँकि बड़ा कार्टून होता था तो 2 रुपया एक मास्टर कार्टून पे पूरा कॉस्ट गिर रहा था। उसको वाटर प्रूफ पैकिंग करना, मतलब पूरा मास्टर कार्टून का। स्टिकर टोटल 50 पैसे का, जो भी स्टिकर, लेबल, ये वगैरह जो भी यूज़ हुआ, या दोनों कोने में स्टिकर। और ये 20 वाट का है, कोई 18 वाट का नहीं है। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इस काम को शुरुआत में 2 साल पहले किया था। मेरे घर में आज तक किसी का रोशनी तक नहीं कमा है। मैं अपने घर में जितना भी ट्यूबलाइट है
वो पहले मेरा वो था शीशा वाला कांच वाला ट्यूबलाइट लगा हुआ था। जब मैं इसका काम शुरू किया तो इसी को मैं अपने पूरे घर में लगा दिया और आज तक इसकी रोशनी कम नहीं हुई है। ख़राब होना तो दूर की बात है, मैं किसी प्रकार की गारंटी वारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मत लेके चलिएगा। मैं बिल्कुल बोलता हूँ, उस पर मैं अलग बात करूँगा। पहले आइए कॉस्टिंग को कवर करते हैं, ठीक है। मास्टर कार्टून का स्टिकर का हो गया 50 पैसा। इस पे टोटल लेबर चार्ज 5 रुपये का आया, पूरा असेंबलिंग का, पैकिंग का, मास्टर पैकिंग तक का लेबर चार्ज 5 रुपये आ गया। इनपुट फेयर चूँकि ये आया था अहमदाबाद से पटना तक 3 रुपये का आया। और हल्का आइटम का ट्रांसपोर्ट वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं, भारी आइटम का कम चार्ज करते हैं। हार्डवेयर जो इसके अंदर लगा मेरा 1 रुपये का हार्डवेयर, यानी क्या हुआ कि ये जो 2 प्लास्टिक का हो गया ये, और 2 स्क्रू जो मैंने अलग से दिया। क्लिप जो है वो हाउसिंग की कीमत में जुटा हुआ है, उसके साथ ही आता है। तो टोटल हार्डवेयर लगा 1 रुपये का। बेसिक कॉस्ट आया 158 रुपये 60 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2% टोटल बेसिक कॉस्ट का। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के बारे में अगर आप मेरा कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए। इसके अंदर में जो भी फैक्ट्री का रेंट हो गया, जो मशीनरी है, इलेक्ट्रिक का कॉस्ट, ये सारा इसके अंदर कवर हो जाता है। ब्रांड कॉस्ट 2%। अब ब्रांडिंग क्या है? जितनी मार्केटिंग में आपको खर्च हो रही है, सेल्स प्रमोशन में खर्च हो रही है, अल्टीमेटली वो सारे कॉस्ट को बेयर करेगा कौन? आपका प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट को ही टोटल कॉस्ट बेयर करना है, आप अपने जेब से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये टोटल जो बेसिक कॉस्ट है उसका 2% आया ब्रांडिंग कॉस्ट। तो अब क्या कॉस्ट आया? 164 रुपीज़ 94 पैसा। प्रॉफिट 5%। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं आप 5% की प्रॉफिट की बात करते हैं, कैसे काम चलेगा? कैसे नहीं काम चलेगा वो मैं जानना चाहता हूँ। महीने में अगर एक बार भी टर्नओवर कीजिएगा ना तो 5% अगर सेफ प्रॉफिट आ रहा है तो साल का 60% होता है। बताइए आपका पैसा कौन सा कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट का 60% एक साल में रिटर्न देता है? आप हमें बता दीजिए। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप एफडी में कर लीजिए। अब आप बिजनेस को इतना ज़्यादा प्रॉफिट लेके चलिएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? गारंटी देना चालू कीजिएगा, और गारंटी वारंटी में प्रॉब्लम जो होगा वो तो आपका पैसा ही टूटेगा और कुछ नहीं। गारंटी वारंटी में अगर कंप्लेन आ गया तो लोग नया से आपको मांगेंगे, जो एक चलन बना हुआ है। मैं उसकी चर्चा किताब में बहुत डिटेल में कर रहा हूँ कि कैसे गारंटी वारंटी देना है, उसका तरीका मैं बताया हूँ। कस्टमर को गारंटी वारंटी चाहिए और देना ही पड़ेगा। कौन देंगे, कैसे किसी को लॉस नहीं हो, कैसे ये मेंटेन हो, ये सब की चर्चा इस बुक में मैं कर रहा हूँ। इस बुक को जरूर मंगा के पढ़िएगा, ये एक बहुत बड़ा गाइड है अपने आप में। इस बिजनेस के लिए ये कंप्लीट गाइड होगा। आइए टोटल क्या आया? 173 रुपीज़ 19 पैसा। जीएसटी इसमें गवर्नमेंट का 12% है, 20 रुपये 78 पैसा। नेट रेट आ गया 193 रुपीज़ 97 पैसा। बहुत लोग बोलेंगे सर दिल्ली में तो 130 का आता है, 120 का आता है। सर वो हाउसिंग की क्वालिटी ऐसे चापिएगा ना, ऐसे ऐसे पल पल करेगा, इतना हल्का हाउसिंग होगा। ड्राइवर कोई इस क्वालिटी का ड्राइवर देगा नहीं, वो 10 रुपये का भी ड्राइवर हो सकता है। क्या होगा नहीं होगा आपको बोला जाएगा, आप इस पे 2 साल की गारंटी दे सकते हो। बड़ा अच्छा एक लैंग्वेज है। आप किसी दिल्ली वाले को पूछिए कि इस ड्राइवर पे, इस आइटम पे मैं कितनी गारंटी दे सकता हूँ, वो अच्छा से बोलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा 2 साल की गारंटी दे सकते हो। जरा 2 साल की गारंटी दे के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 साल में अगर 2 बार नहीं बदलना पड़ा फिर हमसे आप बात कीजिएगा। लोग ऐसे ही किसी को बेवकूफ़ बना के सामान बेचते हैं। इसीलिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, गारंटी डिपेंड करता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे। इसका पता आपको तभी चलेगा किस एरिया में कैसा कंप्लेन आ रहा है। मैं इसकी चर्चा डिटेल बुक में कर रहा हूँ। कुछ मैटर को अगर सब मैटर यहाँ इस वीडियो में चर्चा करूँगा तो ये वीडियो अभी 14 मिनट का हो गया, 24 मिनट होते देर नहीं लगेगा। मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगा, आप मेरे हर वीडियो को देखिए। हमसे अगर आपको सामान मंगाना है उसका मैं एक तरीका सेट बना दिया हूँ। आपको जो भी मंगाना है आप मेरे व्हाट्सएप में सिर्फ कांटेक्ट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करने से। देखिए मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है। क्यों साइलेंट पे रहता है? मैं बुक लिख रहा हूँ, कंसर्न दिमाग का काम है, किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ। ये अपने एक्सपीरियंस को, बहुत सारे नॉलेज को हमको इसमें शेयर करना है तो काफ़ी समय देना पड़ता है।
उसके बाद इतना भाषा में अनुवाद कोई आसान काम नहीं है, इसको मजाक मत समझिए। ये मैं ही हूँ जो चैलेंज ले लिया हूँ कि मैं इस काम को करूँगा, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे भारत में ऐसे ऐसे हैं जो ना हिंदी ठीक से समझ पाते हैं ना अंग्रेजी समझ पाते हैं। वो उनका जो अपना जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसी में चाहते हैं। तो इसीलिए मेरा दायित्व बनता है कि मेरे द्वारा जितना भी इस इंडस्ट्री में या फैन इंडस्ट्री में जो मैं एक्सपीरियंस मेरे पास है उसको मैं चाहता हूँ शेयर करूँ, ताकि लोगों का पैसा बचे और लोग कम से कम ये जो धोखा चल रहा है ना, ये धोखाधड़ी का जानते हैं मुकदमा कितना खराब होता है। धोखाधड़ी नॉन बेलेबल एक्ट है 420 नॉन बेलेबल एक्ट। और अगर ये साबित हो जाएगा, और साबित होना बहुत आसान है, लोग अगर टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का धोखा दे रहे हैं, सरकार को धोखा दे रहे हैं। गवर्नमेंट अगर केस कर देगी तो 7 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। आप सोचिए, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग का ये काम नहीं है कि हम लोग कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जेल का चक्कर काटें, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी को भी धोखा देने के पहले 5 बार नहीं 50 बार सोचिएगा। अगर वो व्यक्ति एक लीगल एक्शन ले लिया, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आपकी इज्जत चली जाएगी, समाज में आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए, क्योंकि धोखाधड़ी एक नॉन बेलेबल क्रिमिनल एक्ट है। ये क्रिमिनल केस जो है ना, इसमें सजा हो सकती है और साबित होना बहुत आसान है। वो व्यक्ति के पास इतना प्रमाण रहता है, आजकल टेलीफोन में लोग ऑडियो रिकॉर्डेड रखते हैं, साइबर पुलिस ही सारी चीज को निकाल लेंगे, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो इसीलिए किसी को भी मेरा आपको एक सलाह है, धोखा नहीं दीजिए, ईमानदारी से कमाइए। ईमानदारी के पैसा में चैन की नींद आती है और धोखाधड़ी के पैसा में हमेशा नींद उड़ी रहती है। रातों रात पैसा बनाने के चक्कर में नहीं रहिए, मेहनत कीजिए। ये जनरेशन चलिए कोई बात नहीं, आपका जनरेशन खा पी के निकल जाएगा, अगला जनरेशन कम से कम आगे बढ़ेगा। इसी जनरेशन में 4 जनरेशन के काम करने के चक्कर में मत रहिए। इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा मंगा। बताइए, कोई अप्रैल में पैसा भेजा है, आप पढ़िए, उसको आज तक माल नहीं मिला है। कोई 2-4 महीना पैसा भेजा है पहले, उसको सामान नहीं मिला। किसी को सामान मिला तो वो इतना घटिया सामान है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। मतलब ये संभव नहीं है कि सब लोग आज कोरोना के काल में जा के सामान खरीदें दिल्ली से, ये संभव नहीं है। लोग विश्वास करते हैं, पैसा अकाउंट में डाल देते हैं और उसके बाद क्या आ रहा है डब्बे के अंदर से, कौन सा जादू निकल रहा है, वो तो वक्त बताएगा, वो लोग को झेलना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया कर मुझे कॉल कम से कम मत कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। जो भी अपनी बात है आप रिकॉर्ड करके या लिख के दीजिए। मुझे जब जब समय मिलता है मैं व्हाट्सएप चेक करता हूं और मैं बिल्कुल रिप्लाई कर रहा हूं। को एक दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर में आपको जवाब मेरे तरफ से चला जाएगा। मैं उसमें बिल्कुल कोशिश करता हूं कि एक एक व्यक्ति को कम से कम रिप्लाई करूं। लेकिन नम्र निवेदन है, कृपया कर कॉल मत कीजिए। मेरा फ़ोन इतना इंगेज रहता है कि कोई भी मैं पर्सनल कॉल नहीं कर पाता हूं। जब उठाता हूं कॉल आ रहा है, मतलब इतना कॉल तो कहीं नहीं आता होगा जितना कॉल मेरे फ़ोन पे आ रहा है। एक अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सब्सक्राइबर लोग का कि आप लोगों के मेहनत और प्रेम के वजह से आज मैं 12,000 सब्सक्राइबर को भी पार कर गया बहुत कम समय में। क्योंकि मैं YouTube में दोबारा से एक्टिव हुआ था तो मेरे पास सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर था और आज LED का भी वीडियो 1,20,000 व्यूज़ पे चला गया, मेरा एक जादू बल्ब का वीडियो। तो मेरा ये आपको फिर से नम्र धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और बिल्कुल आप अगर मेरे को कहीं भी खड़ा कर देंगे, किसी भी डील में खड़ा कर देंगे, एक बात जानिएगा कि लोग आपको कम से कम धोखा से आप बच जाएंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो काफ़ी लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोई भी अपनी कंपनी को धोखे में नहीं डालना चाहेगा। तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि जो भी सामान, चूँकि मैं जिससे सामान लेता हूं और जब मैं खड़ा हो जाता हूं तो सामान बढ़िया आने का गारंटी होता है। कीमत बिल्कुल जो मैं देता हूं, वो जो कॉस्ट आता है वो देता हूं। मुझे मतलब सिर्फ अपने 5% से होता है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। आपके साथ अगर कोई धोखा हुआ है, आप बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पे उस डिटेल को डालिए, मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि कमेंट पढ़ के जैसे मॉरिशस वाले भाई बचे
वैसे कई लोग और बच सकते हैं। भारत के भी कई लोगों को फ़ायदा हुआ है और होना भी चाहिए। और जिन लोगों से उनको धोखा मिला है वो लोग को ऊपर में आप बिल्कुल बोलिए कि अगर आप मेरा नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे तो मैं इसकी कंप्लेन पहले करूंगा, और मैं इसकी कंप्लेन पहले यूट्यूब के माध्यम से करूंगा, फिर मैं लीगल एक्शन में जाऊंगा, पुलिस में जाऊं या कोर्ट में जाऊं या साइबर क्राइम में जाऊं। लेकिन चुप मत बैठिए, जुर्म मत सहिए। जुर्म सहना भी गुनाह है और जुर्म करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जुर्म सहना भी गुनाह है। दोनों गुनाह है, तो कृपया कर इन सब चीज़ों से बचिए। इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अभी डेली मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, मेरी मजबूरी है, किताब में बहुत समय जा रहा है और इस किताब को लॉन्च करना मेरी एकदम प्रायोरिटी है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, इस इंडस्ट्री में आ सकें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और कृपया कर हमेशा व्हाट्सएप से ही संपर्क कीजिए ताकि मेरा फ़ोन थोड़ा फ्री हो सके। मेरे पास एक ही फ़ोन है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। किसी तरह से ये ख़राब दिन जल्दी कट जाए, ऊपर वाले से यही कामना है। जल्दी से वो पुराना दिन वापस आ जाए, हम लोग आज़ादी से सब काम कर सकें। आज का युग जो है, मैं सुन रहा हूँ, आज मेरे को स्टाम्पिंग वाले फ़ोन किए थे, उनको भी ये कोरोना हो गया था और 17 दिन तक वो बिल्कुल अपने घर में एक कैदी की ज़िंदगी बिता रहे थे, 17 डेज़ तक। और वो बता रहे थे कि कोरोना से तो वो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन का सामना वो कर रहे हैं। और इससे भी बहुत दुखद बात ये है कि मेरे एक गुजरात के भाई हैं, खेरा के रहने वाले, उनका अपना दुकान भी है, वर्कशॉप भी है, और उनको देखिए दुकान में काम करते हुए भी कोरोना हो गया। उनकी उम्र मात्र 59 ईयर्स। अब कहानी देखिए हुआ क्या कि एक तो जैसे उनको कोरोना हुआ, नेक्स्ट डे उनकी वाइफ भी पॉजिटिव हो गई कोरोना से और बड़ा बेटा भी उनका पॉजिटिव हो गया। एक एक करके तीनों आदमी हॉस्पिटलाइज हो गए। देखिए बहुत मार्मिक कहानी है, इतना दुख बड़ा कहानी है। तीनों आदमी हॉस्पिटलाइज हो गए और ये बात है 12 अगस्त की। 12 अगस्त को उनकी वाइफ का डेथ हो गया। इसी 12 अगस्त 2020 की बात है। उनकी वाइफ का एज मात्र 52 ईयर्स था। उनका बेटा जो है विशाल, वो हमें बताया कि मैं माँ से मिला शाम में और सुबह माँ का डेथ हो गया। अब देखिए एक ही हॉस्पिटल में उसके फादर भी एडमिट हैं, उसके बड़े भाई भी एडमिट हैं और माँ का डेथ हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बोले कि आप ये रिपोर्ट अपने फादर को भी मत बताइए, नहीं तो अभी अभी वो वेंटिलेटर से उतरे हैं, वापस वो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे तो उनकी स्थिति और नाजुक हो जाएगी। तो बताइए, उनके लड़के ने अपने माँ का दाह संस्कार उसी 12 अगस्त को कर दिया और उनके फादर जब 15 अगस्त को डिस्चार्ज होके घर में आए तब उनको इस बात की जानकारी हुई। माने एक पति अंतिम समय में अपने पत्नी को विदा तक नहीं कर सका, सिंदूर दान भी नहीं दे सका। ये बहुत दुख वाली बात है। इसीलिए कोशिश कीजिए, ये वायरस का पता नहीं चल रहा है कैसे किसको लग जा रहा है, इसलिए कि जैसे, और इसका कॉम्प्लिकेशन भी है। इससे ठीक होने के बाद भी आप देखिए हमारे देश के गृह मंत्री इससे ठीक हुए और दोबारा फिर उनको कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फिर दोबारा उनको एडमिट होना पड़ा। तो ये जो चीज़ है इससे लगता है दिखाई नहीं देता है, इससे बचना बड़ा ज़रूरी है। आइए इस वीडियो की चर्चा आगे करते हैं। ये 17 वाट का जादू बल्ब पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, है ना। इसकी कॉस्टिंग का वीडियो है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एक एक चीज़ सामने रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस लाइन में बहुत धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी से आप लोग बचिए। सबसे बड़ा चीज़ है, धोखा के शिकार जब आप होते हैं तो आपका पूंजी टूटता है गारंटी वारंटी में। तो अगर आपको सही सामान मिलेगा तो आपका पूंजी कम टूटेगा, न टूटेगा, प्रॉफिट गेन कर पाइएगा। आइए इसके डिटेल में चलते हैं। बैटरी जो मैं 17 वाट में यूज़ करता हूँ, 17 वाट क्यों बोलता हूँ बता देता हूँ। ये 34 एलईडी का है। इसमें जैसा मुझे बताया गया था हाफ वाट का सब एलईडी लगा हुआ है। तो चूंकि तीनों जादू बल्ब एक समान था
इसका रोशनी भी 9 वाट और 15 वाट जो मैं बनाता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी खूबी इसमें क्या है जो दो जादू बल्ब में नहीं है, 9 वाट में देखिए अगर उसकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है वो चार्ज नहीं ले पाता है, उससे बहुत दिक्कत होती है। 15 वाट में ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन 17 वाट में ये खूबी है। बैटरी तो देखिए जब आप बनाएंगे बल्ब को और जब आप सर्किट में इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, बैटरी का कुछ ना कुछ मिली एम्पियर में भी करंट कंज्यूम होना चालू हो जाता है। और जब मान लीजिए ये कोरोना काल में माल जैसे 6 महीना पहले कोई बना के रखे हों तो बैटरी तो डाउन हो जाएगा रखे रखे, लेकिन 17 वाट में ये खूबी है कि वो डाउन बैटरी को भी चार्ज कर देता है। ये खूबी इसमें मैं देखा हूँ। दूसरा, इसमें रिजेक्शन भी कम देखने को मिला है, रोशनी तो खैर काफ़ी अधिक है। मैंने तीनों चीज़ में ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 17 वाट जो बल्ब है उसे मैं देखा हूँ अभी तक। देखिए बैटरी इसमें भी मैं 2000 mAh की ही डालता हूँ, आप देख सकते हैं बैटरी में भी 2000 mAh लिखा हुआ है। डिटेल में मैं हर वीडियो में हर चीज़ की डिटेल में बताता हूँ। 45 ग्राम का ये बैटरी है। कोई भी आदमी बैटरी में अगर एमएच में बेईमानी करता है, मान लीजिए 1200 mAh में 2600 mAh का लेबल लगा देता है, क्योंकि लेबलिंग का काम तो यही होता है। अंदर से जो बैटरी आता है उसमें ये वायर वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं आता है, प्लेन बैटरी आता है। वायर लगाने का काम, ऊपर से लेबल लगाने का काम, ये सब लोग यहीं इंडिया में करते हैं। तो मान लीजिए आपके साथ अगर कोई बताते हैं कि ये बैटरी 2600 mAh की, आप पहले उसको वेट कर लीजिएगा। जब ये 2000 mAh की बैटरी 45 ग्राम की है तो जाहिर सी बात है 2600 mAh की बैटरी 60 ग्राम 65 ग्राम की भी हो सकती है, इससे तो ज़्यादा होगी ही। हो सकता है 70 ग्राम, अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं जो मैं वेट करके बताऊं, जो सच्चाई है। देखिए इसका MCPCB है तो मोटा एल्युमिनियम का, हीट लगभग उतना नहीं होता है कि MCPCB डैमेज हो जाए, रोशनी कम हो जाए, ये सब शिकायत इसमें जनरली नहीं पाया गया है। इसका हाउसिंग में PBT यूज़ करता हूँ। देखिए हाउसिंग में तीनों में एक तरह का PBT हाउसिंग ही यूज़ करता हूँ, क्वालिटी हाउसिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। हाउसिंग का वेट आप देख लीजिए, हाउसिंग और डिफ्यूज़र, ये तीन चीज़ का वेट है 42 ग्राम। अब आइए ड्राइवर पे आते हैं जो कि सबसे मेन पार्ट है। ये ड्राइवर भी देखिए हाथ में ही उठाइएगा तो इसका वजन बताएगा कि ये ड्राइवर में जो सामान यूज़ किया गया है वो जनरली कॉपर का ही होगा, क्योंकि कॉपर का वजन ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का वजन कम होता है। इसका वेट देखिए, सिर्फ ड्राइवर का जो वेट है वो 18 ग्राम है, ठीक है। और B22 जो मैं यूज़ करता हूँ वो एल्युमिनियम नहीं यूज़ करता हूँ, निकिल का यूज़ करता हूँ। 3 स्क्रू इसमें लगता है। इसमें जो डब्बा जो है मेरा पेयर पैकिंग रहता है, थोड़ा पैकिंग मैंने डिफरेंट बनाया है। डब्बे का जो वेट है वो 36 ग्राम। और इस डब्बे में देखिए 2 बल्ब है, 2 बल्ब का कितना वेट आ रहा है 288 ग्राम। और जब हम लोग तौल रहे हैं तो एक और चीज़ भी देख लें वेट करके, इसमें 24 बल्ब है एक डब्बे में। इस डब्बे के अंदर में 24 बल्ब है, यानी ऐसा इसके अंदर 12 डब्बा पैक है। और इसका वेट आया 3 किलो 789 ग्राम, ठीक है। यानी कोरियर वाला अगर एक डब्बा मंगाएंगे तो 4 किलो का पैसा ले लेगा, 400 रुपया तो खाली कोरियर लग जाएगा, इसीलिए हेवी आइटम है। और दूसरा, इसके मास्टर कार्टून जो बनता है वो 96 पीस का बनता है, यानी एक मास्टर कार्टून में ऐसा 4 डब्बा रहता है। तो जनरली ट्रांसपोर्ट से ही मंगाने में फ़ायदा है। और अमूमन मैं यही देखा हूँ कि 10 रुपया 12 रुपया किलो में भारत के कोने कोने तक माल ट्रांसपोर्ट वाले ले जाते हैं। आइए इसके कॉस्ट पे आते हैं। एक बल्ब का देखिए कॉस्ट आ रहा है 184 रुपया 3 पैसा। पैसे की मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब भी रेट में 19-20 जो भी होता है मैं एक्सेल फाइल में रेट डाल देता हूँ रॉ मटेरियल का, मुझे सिर्फ मतलब अपने इस 5% प्रॉफिट से रहता है। इसके अलावा मुझे किसी जिसका जो रेट आएगा पीछे से कच्चे माल वालों से जो इम्पोर्टेड हैं उनका रेट मैं यहाँ डाल देता हूँ। आइए इसका रेट मैं देखता हूँ। MCPCB का कॉस्ट अभी क्या आ रहा है, ये 25 रुपया। ड्राइवर का कॉस्ट 48 रुपया। B22 निकिल कैप का 1 रुपया 80 पैसा। सोल्डर इसमें यूज़ हुआ 1 रुपया का। इनर बॉक्स 3 रुपया का। इनर बॉक्स कौन हुआ, ये हुआ, इसको इनर बॉक्स कहते हैं। इसका कॉस्ट 6 रुपया है। इसके अंदर 2 बल्ब जाता है तो एक बल्ब पे इसका कितना कॉस्ट आया 3 रुपया। आउटर बॉक्स हैंडल का 6 पैसा 6 पैसा। इस हैंडल का कॉस्ट, इसका एक पार्ट अंदर भी रहता है, प्लास्टिक की हैंडल होती है, यानी 24 बल्ब 24 × 6 करेंगे तो इसका बेसिक कॉस्ट बाहर आ जाएगा। आउटर कार्टून 1.5 रुपया। ये जो डब्बा है ना, मैं हमेशा 3 लेयर पैकिंग करता हूँ। फर्स्ट लेयर मेरा ये पैकिंग है, सेकंड में ये हो गया और थर्ड में मास्टर पैकिंग, यानी कितना भी ऊपर से कोई पटक दे
बल्ब डैमेज नहीं होगा, इसकी गारंटी है एकदम। अभी तक कोई शिकायत नहीं किया कि आपका बल्ब फूटा हुआ आया, टूटा हुआ आया। ये चूंकि ये ट्रिपल लेयर पैकिंग है, इसके चलते। अब क्या लगा, मान लीजिए कि 1.5 रुपया एक्स्ट्रा मेरा कॉस्ट लगा, 1.5 रुपया के चक्कर में 200 रुपया का सामान टूट जाए, फूट जाए, हाउसिंग किसी का चला जाए, रिपेयर करना पड़ेगा, लोग का तो पूंजी डैमेज हो गया ना, डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल अगर 10 पीस बल्ब डैमेज हो गया तो 10 पीस बल्ब का 2000 रुपया तो डेड स्टॉक में क्रिएट हो जाएगा। अब फिर वो हमसे हाउसिंग मंगाएंगे, हाउसिंग चेंज करेंगे, स्टिकर मंगाएंगे, पे करेंगे, बनाएंगे, तो ये एक लंबा अफेयर है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक लेयर और ऐड कर दिया, और देखने में भी सुंदर है, सेल को बहुत प्रमोट करता है। कोई 10 पीस बॉल लेने आता है ना, वो 24 पीस लेके इसी पैकिंग के नाम पे लेके जाता है, ये अक्सर देखा गया है। और लोग बोलते हैं पेयर पैकिंग, यहाँ पे जनरली ये भी देखा गया है, एक बल्ब लेने आए थे और 2 लेके चले गए पैकिंग के चलते। चलिए वो अलग बात है। आइए, मास्टर कार्टून का 1 रुपया कॉस्ट आया, चूँकि 96 रुपीज़ का मास्टर कार्टून बनता है और उसमें 96 बल्ब पैक होता है, तो एक बल्ब पे कॉस्ट कितना आया, 1 रुपया। स्टिकर का कॉस्ट 25 पैसा। मैं बल्ब पे स्टिकर लगाता हूँ, कोई लेजर प्रिंटिंग वगैरह नहीं करता हूँ। एक तो उसमें 1 रुपया कॉस्ट भी लगेगा, और दूसरा स्टिकर में तो आप तरह तरह का डेट कभी भी चेंज कर सकते हैं। और ये लेजर प्रिंटिंग का मशीन बैठाने जाइए, 4-5 लाख की मशीन आती है, वो पता चला कि वो ख़राब हुआ, काम बंद हो गया, तो 2 मशीन तो मेरे पास है नहीं, और ना कोई ये हब है कि मशीन आपका तुरंत रिपेयर करने वाला चलाएगा, मतलब आपका काम बंद हो जाएगा। स्टिकर एक आसान विधि है, स्टिकर को चिपका दिया। अब मैं आगे स्टिकर लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे हमारे नए बल्ब में मैं यहाँ से स्टिकर हटा के इसको नीचे कर दिया हूँ आगे से। चलिए, इसमें डबल टेप यूज़ हुआ, टोटल 1 रुपया का जितना भी टेप यूज़ हुआ, चूँकि बैटरी में मैं एक डबल टेप नीचे लगा देता हूँ और डबल टेप लगा के बैटरी अंदर डालता हूँ, तो यहाँ पे डबल टेप पूरा चिपक जाता है और बैटरी को फिर हिलने नहीं देता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट ऐसे डालेंगे तो वो निकलने का चांस रहता है। तो इसमें पूरा लेबर कॉस्ट 5 रुपये का लगा। लेबर कॉस्ट मतलब पूरे बल्ब के असेंबलिंग से लेके, पैकिंग से लेके, इस पैकिंग से लेके मास्टर पैकिंग तक टोटल लेबर कितना यूज़ हुआ, 5 रुपये का लेबर यूज़ हुआ। इनपुट फेयर कितना आया, 2 रुपया पूरे कच्चे माल का। बैटरी का कीमत 45 रुपया, ये बैटरी का कीमत 8 अगस्त के डेट का है, और सही पूछे तो परचेज़ तो मेरा 6 महीना पहले का है। इधर मैं नया परचेज़ भी अभी तक नहीं कर पाया हूँ। अब नया परचेज़ जो करूँगा, क्या रेट आएगा, कम आएगा, बेसी आएगा, वो बात की बात है। स्क्रू 3 लगता है 36 पैसे का, 12 पैसे का एक स्क्रू आता है। बेसिक कॉस्ट कितना आया बल्ब का, 115 रुपया 17 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर, मैं बार बार बोलता हूँ फैक्ट्री एक्सपेंडिचर क्या है, इसके अंदर फैक्ट्री का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, मशीनरी जो यूज़ हो रहा है उसका वियर एंड टियर हो गया, ये सब कुछ बेसिक कॉस्ट का 2% होता है, यानी 3 रुपया 1 पैसा। और ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग फिर वही है जो सेल्स में, प्रमोशन में खर्च हुआ, वो सारा ब्रांडिंग के अंदर कवर होता है। तो यानी कॉस्ट क्या आया, 156 रुपया 49 पैसा। प्रॉफिट मेरा क्या हुआ, 7 रुपया 82 पैसा, 5%। टोटल कितना रुपया हुआ, 164 रुपया 31 पैसा टोटल। और इसमें गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, 12%, तो 19 रुपया 72 पैसा टैक्स के साथ हुआ। नेट रेट कितना आया, 184 रुपया 3 पैसा एक बल्ब का नेट रेट। अब आइए, कभी भी आप लोग ये हमको कम से कम मत रिक्वेस्ट कीजिएगा कि विदाउट टैक्स हमको बिल कर दीजिए। वो काम मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि सारा रॉ मटेरियल मैं जब टैक्स में परचेज़ करता हूँ और जब विदाउट टैक्स अगर सेल करना चालू करूँगा तो स्टॉक में तो दिखाएगा लेकिन माल नहीं रहेगा, तो वो एक गलत काम है। गलत काम कभी भी लाइफ में आदमी को नहीं करना चाहिए। एक और बहुत काम की बात, बहुत लोग हमको दिन भर फ़ोन करते हैं, चूँकि मेरा नंबर ये दिया हुआ है यूट्यूब में। आपसे नम्र निवेदन है, मैं दरअसल एक बुक लिखने में व्यस्त हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 बुक लिख रहा हूँ। पहला बुक जो मैं लिख रहा हूँ जो जल्द आएगा वो आएगा एलईडी इंडस्ट्री पे, और उसका नाम भी मैंने इसी जादू बल्ब की तरह रख दिया है। देखिए नाम है उसका जादू बल्ब। बुक का जल्द प्रकाशित हो रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, आसामी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी भाषा में सालों भर चलने वाला जादू बल्ब। लेखक संजीव वर्मा, एमएसएमई यूट्यूबर एंड ऑथर। इस बुक का और सारे बुक का मैं लाइफ में जितना भी बुक लिखूंगा, कीमत मैं सोच लिया हूं कि 1 रखूंगा, चाहे मुझे नुकसान हो चाहे लाभ हो, मतलब नहीं। 436 रुपया इसका कीमत है, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस, इंक्लूडिंग अगर कोई टैक्सेस एप्लीकेबल होगा कच्चा माल खरीदने में, बुक की छपाई में, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। बुक बेस्ड ऑन एलईडी बल्ब इंडस्ट्री। एलईडी बल्ब इंडस्ट्री
बाई MSME। मैं एक MSME हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, संजमा इलेक्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जो भी काम करता हूँ एक नंबर तरीके से करता हूँ, और हमेशा लोगों को मार्गदर्शन करने का कोशिश करता हूँ कि लोग ठगे नहीं, क्योंकि LED लाइन में काफ़ी लोग एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। क्वालिटी कुछ होता है और सामान कुछ होता है, काउंटिंग भी सही से नहीं आता है। ये सब चीज़ चल रहा है LED लाइन में, क्योंकि इसका सारा रॉ मटेरियल चाइनीज़ है, और चाइनीज़ है तो वहाँ से पीछे से कोई गारंटी वारंटी ना आता है, ना कोई रॉ मटेरियल वाले गारंटी वारंटी देते हैं। और मैंने भी अपना रेट को एकदम कम कर दिया है, गारंटी वर्ड को हटा दिया है। जब तक गारंटी देता था मुझे नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि गारंटी वारंटी में आपका हाउसिंग पैकिंग सब मट्टी हो जाता है। अब जिनको गारंटी देना हो, गारंटी एक इंश्योरेंस की तरह है। जिस तरह से इंश्योरेंस में प्रीमियम होता है, उसी तरह से गारंटी में भी आप पैसा चार्ज करके गारंटी आगे दे सकते हैं। ये आपको सोचना है कितनी गारंटी देना है, ये आपको आपका जगह बताएगा। क्योंकि इसका LED लाइन में जो भी कंप्लेन आता है, ये सारे के पीछे सबसे बड़ा कारण वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। किस एरिया में कितना ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है, उसी के हिसाब से उसका रेट होना चाहिए। किसी एरिया में कम कंप्लेन है तो रेट भी कम होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोशिश कीजिए हमको व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप में कॉल फिर वहाँ भी मत कीजिए, ना वीडियो कॉल ना ऑडियो कॉल। व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके अपनी बात को बोलिए, लिखिए। मैं जब जब फुर्सत में आता हूँ मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हमसे कुछ भी चाहिए, हमसे लिस्ट ले लीजिए, रेट ले लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, पेमेंट मेरा अकाउंट नंबर कंपनी का ले लीजिए, पेमेंट डालिए। मैं ट्रांसपोर्ट का माल होगा तो ट्रांसपोर्ट में, अगर कुरियर का होगा तो कुरियर करवा दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इच्छा करे तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं कॉस्टिंग के नाम से। मतलब ये बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देगा एक एक प्रोडक्ट का। आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रूप में उसका कॉस्टिंग सामने आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पॉपुलर एक प्रोडक्ट है LED लाइन का 9 वाट बल्ब। और इस 9 वाट बल्ब में भी मतलब कम कंप्लेन का और सस्ता में एक प्रोडक्ट जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो है इसका अल्फ़ा DOB। अल्फ़ा DOB में आपको, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, इसमें देखिए इसके MCPCB में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ये जो छोटा सा आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, एक रेसिस्टेंस रहता है, एक कैपेसिटर रहता है। इससे इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाती है। वोल्टेज वगैरह का फ्लक्चुएशन जहाँ होता है वहाँ भी देखा गया है कि ये अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके अलावा हम लोग जो इसमें यूज़ करते हैं वो PP कैबिनेट ना यूज़ करके एल्युमिनियम वाला जो ये कैबिनेट होता है, ये बहुत हेवी कैबिनेट है। देखिए इसका वजन कितना है। खाली ये कैबिनेट अपने आप में 20 ग्राम का है। इसकी जो टिक्की है वो भी हेवी टिक्की है। ये देखिए 6 ग्राम की टिक्की है। और जो इसका डिफ्यूज़र है वो भी थोड़ा मोटा है, और ये 9 ग्राम का है। इससे अगर आप कहीं से भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसके वेट से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब ये अगर तीनों देख लिया जाए, ये तीनों जो है सो कैबिनेट का पार्ट है, और ये अपने आप में 35 ग्राम का शो हो रहा है। वजन से ही नापा जा सकता है इन सब चीज़ों के क्वालिटी को। इसलिए कि लोग क्या देते हैं, डिजिटल में तौल दीजिए, सारा कहानी खुल के सामने आ जाएगा। आइए चलते हैं बिल्कुल कॉस्टिंग पे। इस अल्फ़ा DOB का जो एक पीस का कॉस्टिंग आ रहा है वो 44 रुपया 70 पैसा आ रहा है। आइए कैसे कैसे आ रहा है वो देखते हैं। इसका जो MCPCB है वो 18.5 रुपये का है। ये जो MCPCB देख रहे हैं ये 18.5 रुपये का है। अल्मुनियम हाउसिंग विथ टिक्की 8 रुपया 75 पैसा, यानी ये 3 आइटम, सिर्फ ये 3 आइटम 8 रुपया 75 पैसे का। ठीक है। B22 निकिल कैप विथ लॉन्ग वायर, यानी ये B22 कैप और ये वायर, ये निकिल का, और ये हेवी है। जो मार्केट में आप देखेंगे नाम तो लेगा निकिल का, लेकिन हल्का रहेगा। इसका वेट देखिए कितना है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट वे में समझिए। 7 ग्राम का ये अपने आप में कैप है। आप बाकी को भी डिजिटल तराजू से तौल सकते हैं। इसका जो कॉस्ट आ रहा है तार के साथ ये 2 रुपये का आ रहा है। इसके अंदर जो टोटल शोल्डर यूज़ होगा वो 50 पैसे का होगा। इनर बॉक्स 2 रुपये का। अब देखिए ये जो मैं बॉक्स बनवाता हूँ
ये मोटा कागज़ में बनवाता हूँ, एक में 2 बल्ब जाता है, यह 4 रुपये का कॉस्टिंग आता है, यानी एक बल्ब पे इसका जो कॉस्ट आता है वो 2 रुपये का आता है। इसको भी आप वेट से चेक कर सकते हैं। ये कुल मिला के 31 ग्राम का एक बॉक्स है। आप जो लोकल लोग दे रहे हैं डब्बा, उसका भी वज़न आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इनर बॉक्स का कॉस्ट, इस पे 2 रुपये का आ रहा है। आउटर बॉक्स हैंडल, आउटर बॉक्स इसको कहते हैं जिसके अंदर 48 बल्ब आता है। ऐसा 24 डब्बा इसके अंदर है और इसके अंदर 2 बल्ब है, यानी 48 बॉल। इसकी जो हैंडल है, इसका एक बल्ब पे कॉस्ट 3 पैसा आता है। आउटर कार्टून का जो कॉस्ट आता है वो 65 पैसा, यानी ये जो डब्बा आता है इसका एक बल्ब पे कॉस्ट आता है 65 पैसा। मास्टर कार्टून का, यानी ऐसा 3 डब्बा एक मास्टर कार्टून में जाता है, यानी एक मास्टर कार्टून में हमारा 144 पीस बल्ब चला गया। वो हेवी मास्टर कार्टून होता है, 5 प्लाई का होता है, मतलब पीला वाला जो सबसे हार्ड कार्टून होता है वो हम लोग बनवाते हैं ताकि किसी भी तरह से हमारा बल्ब नहीं डैमेज हो। चूँकि भारत के कोने कोने तक माल जा सकता है, तो कहीं भी ट्रांसपोर्ट में कितना भी बार पटका जाए, बल्ब को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मास्टर कार्टून हेवी, ये कार्टून भी काफ़ी हेवी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी हाई है। और इसके अलावा ये भी जो इनर कार्टून है ये भी काफ़ी हेवी है। मतलब हर तरह से आपका बल्ब प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली है वो डैमेज नहीं होगा। तो मास्टर कार्टून का कॉस्ट एक बल्ब पे गिरता है 53 पैसा। ये देखिए क्लियर है, 53 पैसा। टोटल स्टिकर इसमें एक लगता है 25 पैसे का। ये जो मैं स्टिकर लगाता हूँ, आपको मालूम है कि मैं मोहर वगैरह का यूज़ नहीं करता हूँ, उससे एक तो कॉस्ट में भी बेनिफिट होता है और दोबारा कभी क्या होता है कि हम लोग इसको रिसाइकिल भी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए नए में कुछ भी हुआ तो कभी भी आएगा तो हम लोग स्टिकर चेंज कर सकते हैं अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। या मान लीजिए कुछ भी हो गया तो हम लोग, चूँकि ये अपने आप में एल्युमिनियम है और मेरा चूँकि पंखा का यूनिट है, मैं इसको दोबारा पेंट भी कर सकता हूँ, पाउडर कोटिंग भी कर सकता हूँ। तो ये जो हो गया आपका स्टिकर का 25 पैसा आ गया, ठीक है। टोटल जो टेप यूज़ होता है एक बल्ब पे, इसका कॉस्ट 10 पैसा आ गया। लेबर चार्ज 2 रुपया। इनपुट फेयर यानी रॉ मटेरियल जो हमारे तक आया उसका 1 रुपया एक बॉल पे कॉस्ट आ गया। स्क्रू 2 पीस लगा, ये जो छोटा छोटा 2 स्क्रू है 12 पैसे का एक आता है, 24 पैसे का इस पे स्क्रू लग गया। हीट सिंक कंपाउंड 25 पैसा, इसमें जो हम लोग पेस्ट लगाते हैं, ये इसमें जो पेस्ट लगाते हैं वो हीट सिंक कंपाउंड का पेस्ट पकड़िए, एक बॉल पे उसका कॉस्ट आया 25 पैसा। यानी बेसिक कॉस्ट जो आपका एक बल्ब पे आ रहा है वो 36 रुपया 55 पैसे का आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2%, इसको ज़रा ठीक से समझिए। जो बल्ब का बेसिक कॉस्ट आएगा उसका 2% आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी जो फैक्ट्री का किराया हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, एसी वगैरह चलता है, जो उसके अंदर मशीनरी चल रहा है उसका वियर एंड टियर हो सकता है, मतलब हर तरह का जो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है वो 2% है आपके बेसिक कॉस्ट का। ब्रांड कॉस्ट, आपने जो एक ब्रांड डेवलप आप कर रहे हैं, इसके पीछे इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड, मेरा ये कंपनी बना हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड के अपने खर्चे अलग होते हैं। तो ये जो अपने आप में एक ब्रांड का कॉस्ट होता है, मतलब इसके पीछे ब्रांड को जो प्रमोट करना है, ब्रांड एस्टैब्लिश होगा धीरे धीरे। मानता हूँ मेरा ब्रांड लोकल है, लेकिन बिहार में या बिहार के आसपास लोग अब इसको जानने लगे हैं, तो ब्रांड का एक कॉस्ट अपने आप में होता है, इसके प्रमोशन में आपको खर्च करना पड़ेगा। ये कॉस्ट कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट से आएगा, यानी ये जो होगा ब्रांड कॉस्ट 2% ऑफ द बेसिक कॉस्ट होगा, ठीक है। यानी अब टोटल कॉस्ट कितना आया? बेसिक कॉस्ट प्लस एक्सपेंडिचर प्लस ब्रांड का कॉस्ट, यानी 38 रुपया 1 पैसा यहाँ तक पहुँचे। अब आया प्रॉफिट, जो कि सबसे मेन पार्ट है। वो 5% हम बल्ब पे एलईडी पे रखते हैं, फ़ैन पे हम 10% रखते हैं, क्योंकि अपने आप में वो बहुत बड़ा काम है और ये अपने आप में बहुत छोटा काम है, तो इसीलिए इसमें 5% ही है। और ये टर्नओवर ज़्यादा जनरेट करता है, तो इसमें 5% प्रॉफिट, यानी एक बल्ब पे 1 रुपया 90 पैसा। अब आइए टोटल जो हो गया 39 रुपीज़ 91 पैसा। इस पे गवर्नमेंट का टैक्स 12% है, यानी 4 रुपया 79 पैसा, जो कि हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से बात कीजिए कि हमको विदाउट जीएसटी दे दीजिए, वो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जीएसटी पे रॉ मटेरियल ही खरीदते हैं।
तो विदाउट टैक्स की हम बात नहीं करते हैं। और बिल्कुल आप टैक्स जब भी दीजिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि सीमा का ख्याल कीजिए। आज जो तरह तरह का सुरक्षा का जो भी सामान आ रहा है देश में, वो सब के पीछे टैक्स ही तो है। तो इसलिए इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। यानी टोटल नेट कॉस्ट कितना आया? 44 रुपया 70 पैसा। अब देखिए, टोटल में आपको कहीं भी गारंटी वारंटी नहीं दिख रहा है, कहीं एक वर्ड दिख रहा है गारंटी वारंटी। कंपनी क्या कमा रही है? 5%, 1 रुपया 90 पैसा। किसी भी सामान का बैकएंड से कोई गारंटी वारंटी नहीं आता है। कोई भी रॉ मटेरियल वाले आपको, मान लीजिए इस डीओबी का कोई गारंटी नहीं देंगे। आप 1000 पीस भी मंगा लीजिए, 1000 में से 100 पीस भी अगर ख़राब निकल जाए, वो आपका जेब से चला गया, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लाइन ही कुछ ऐसा है। अगर आप उतना बर्दाश्त करने का ताकत रखते हैं तो रॉ मटेरियल का डीलिंग कीजिए, असेंबलिंग में आइए, अदरवाइज फिनिश प्रोडक्ट लीजिए। इसलिए कि जब हम लोग बॉल बनाते हैं तो एक एक बॉल चेक होता है, उस समय उसके बाद कोई खराबी उसमें नहीं हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि रॉ मटेरियल में पीछे से एमसी पीसीबी खराब निकल जाए, अगर ड्राइवर बेस्ड मॉडल है तो उसका ड्राइवर खराब निकल जाए, ये सब संभावना बनी रहती है। अब आइए हम लोग गारंटी कैसे देते हैं। तो देखिए, गारंटी क्या है? गारंटी एक तरह का इंश्योरेंस है। जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, या हम लोग किसी कमोडिटी का इंश्योरेंस लेते हैं, या मेडिकल लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, गारंटी भी एक इंश्योरेंस है जो 1 साल 2 साल का वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस का जैसे एक प्रीमियम होता है, उसी तरह से गारंटी का एक कॉस्ट आपको डाल देना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट जो आएगा नेट रेट में 10% आपको गारंटी का रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी ये सलाह है कि अगर अगल बगल में तो आप गारंटी कवर कर सकते हैं, दूर दराज मान लीजिए अदर स्टेट से कोई सामान ले रहे हैं, वहाँ पे संभव नहीं है गारंटी वारंटी कवर करना। इसलिए बेटर है दूर दराज के लोग नेट रेट पे सामान लें, और जो अगल बगल के लोग हैं उनको चाहिए कि हमको गारंटी भी चाहिए, तो इस कॉस्ट पे 10% जो होगा वो गारंटी का कॉस्ट उसमें ऐड होगा। यानी वो कहाँ पे ऐड होगा मैं बता देता हूँ। वो कॉस्ट के बाद वो ऐड हो जाएगा, तब उस पर प्रॉफिट ऐड होगा, तब उस पर जीएसटी और ऐड होगा, और तब नेट रेट निकलेगा। यानी ये ब्रांड कॉस्ट के बाद ही गारंटी का 10% कॉस्ट आएगा। उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा, उसका कॉस्टिंग का प्रॉफिट 5% होगा, और तब उसका जीएसटी होगा, तब नेट रेट निकलेगा। इसीलिए हम लोग इसको जो है सो होलसेल में देते हैं 51 का एक बल्ब, ठीक है। लेकिन इसकी कॉस्टिंग कहाँ आ रही है? 44 रुपया 70 पैसा। वहाँ पे हम लोग 1 साल की गारंटी भी देते हैं, यहाँ पे हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं आपको। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया होगा कि ये प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट आपका क्या आ रहा है और कॉस्टिंग कैसे करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ता हूँ, बिल्कुल आप भी जोड़िएगा। ब्रांडिंग का कॉस्ट आप जोड़िएगा, नहीं तो आपका एक्सपेंसेस जो है सेल्स मार्केटिंग का वो नहीं कवर होगा। ये टोटल जो है सो ये ब्रांडिंग कॉस्ट में कवर होता है, और जो भी आप खर्च करते हैं वो सारा ये प्रोडक्ट ही आपको देगा। इसीलिए हर चीज़ का कॉस्ट प्रोडक्ट पे आता है। आइए अब दूसरा चीज़ देखते हैं। 2 बल्ब का नेट वेट कितना आता है? वो 131 ग्राम आ रहा है 2 बल्ब का नेट वेट। खाली डब्बे का वेट आपको मैं बता दिया हूँ कि ये 31 ग्राम आ रहा है, और एक बल्ब का नेट वेट कितना आ रहा है वो देख लीजिए। ये 48 ग्राम का एक बल्ब है, और ये 48 पीस का जो कार्टून है इसका नेट वेट कितना आ रहा है वो देखिए। ये 3 किलो 534 ग्राम। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मास्टर कार्टून का क्या कॉस्ट आएगा, जिसमें ऐसा 3 डब्बा होगा। उसके हिसाब से ही वो आप अपना कोरियर का कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ बैठा सकते हैं। तो ये रहा अल्फा डीओबी 9 वाट। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसी तरह से मैं हर एक प्रोडक्ट का आपको कॉस्टिंग बताता चला जाऊंगा हर एक वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इच्छा हो तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि नहीं और लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि हम लोग का बेसिक उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग जॉब को छोड़ के स्वरोजगार की तरफ आएं और देश को डबल मजबूती दें। क्योंकि जॉब से आप सिर्फ इनकम टैक्स दे सकते हैं, और बिजनेस से आप इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी भी दे सकते हैं। तो इससे डबल स्ट्रेंथ मिलता है गवर्नमेंट को। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।